15 जून 2024। मीठे बच्चे, मायाजीत बनने के लिए गफलत करना छोड़ो। दुख देना और दुख लेना यह बहुत बड़ी गफलत है जो तुम बच्चों को नहीं करनी चाहिए। प्रश्न है, बाप की हम सब बच्चों के प्रति कौन सी एक आश है? उत्तर है, बाप की आश है कि मेरे सभी बच्चे मेरे समान एवर प्योर बन जाए। सिर्फ प्योर नहीं बन जाए, क्या बन जाए? एवर प्योर बन जाए। बाप एवर गोरा है, वह आया है बच्चों को काले से गोरा बनाने। माया काला बनाती है, बाप गोरा बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण गोरे हैं, तभी काले पतित मनुष्य जाकर उनकी महिमा गाते हैं, अपने को नीच समझते हैं। बाप की श्रीमत अब मिलती है कि मीठे बच्चे अब गोरा सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। जब तक लक्ष्मी नारायण नहीं है तब तक वो अपने को नीच समझेंगे। जब वो लक्ष्मी नारायण अपनी स्टेज सहित प्रत्यक्ष होते हैं तब वो अपने को क्या समझते हैं? जब तक कोई ऐसा सैंपल ही नहीं है जो सतो प्रधान बना है तो वो दूसरे ब्राह्मण अपने को नीचा क्यों समझेंगे? सब समझेंगे कि हम तो देवता बनने वाले हैं, हम इसी शरीर से जाएंगे, सभी ऐसा समझेंगे ना। जब वो प्रत्यक्ष होंगे तब स्वीकार करेंगे कि क्या ये ऊंच है और हम नीच हैं। ओम शांति। बाप क्या कर रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं? बाबा क्या कर रहे हैं आपसे पूछ रहे हैं, क्या लगता है आपको? बाप अभी क्या कर रहे हैं? बस इतना ही काम है। पढ़ाई तो पूरी हो गई नहीं। 2017 में बाप गुप्त हो गया, ब्रह्मा बाबा गुप्त हो गए, बाप अंडरग्राउंड हुआ। हाँ, वानप्रस्थ होने के बाद थोड़ा थोड़ा, बाबा कहते हैं ना, वानप्रस्थ होने के बाद थोड़े थोड़े डायरेक्शन देते रहते हैं, उसके बाद होता है फुल संन्यास। तो अभी तो वो स्टेज आ गई और आप कह रहे हो पढ़ाई ही पढ़ा रहे हैं। प्रैक्टिकल कोई कर्तव्य नहीं है बाप का, रिसर्च करा रहे हैं। बाप खुद जिस स्थिति में है बच्चों को उस स्थिति में आप समान खींच रहे हैं। अब वाइब्रेशन की सेवा कर रहे हैं। और बच्चे क्या कर रहे हैं? जितना जितना योग बल धारण कर रहे हैं उतना उस वाइब्रेशन को खींच पा रहे हैं या कैच कर पा रहे हैं। बाप भी जानते हैं और बच्चे भी जानते हैं कि हमारी आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है उनको सतो प्रधान बनाना है, जिसको गोल्डन एज कहा जाता है। बाप आत्माओं को देखते हैं, आत्मा को ही ख्याल होता है कि हमारी आत्मा काली बन गई है। हाँ, आत्मा को ही ख्याल होता है कि हमारी आत्मा काली बन गई। क्या मतलब? जो आत्मा बनने का पुरुषार्थ ही नहीं करते उनको कभी यह एहसास ही नहीं होगा कि हम आत्माएं अभी काली बन गई हैं। हमेशा स्वयं में चिंतन करते हैं ना, मैं पवित्र आत्मा हूँ। ये एक हो गया वर्बली, या एक हो गया मन में जाप करना, मैं ऐसी हूँ। और कर्मों में कोई भी आपके चेंज ना हो। तो जो आत्मा बने होंगे उनको ही ये रियलाइज हो पाएगा कि हम आत्माएं अभी काली बन गई हैं। नहीं तो वो क्या सोचेंगे, हम तो हैं ही पवित्र ब्राह्मण, हम तो ब्रह्मचर्य हैं। बाबा कह रहे हैं व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। तो ऐसा कौन सा ब्राह्मण है जिसके पास व्यर्थ संकल्प ही नहीं हो? तो हर आत्मा कैसी है? काली बन गई है ना। आत्मा के कारण फिर शरीर भी काला बन गया है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हैं, आगे तो जरा भी ज्ञान नहीं था। देखते थे यह तो सर्वगुण संपन्न है, गोरे हैं, और हम तो काले भूत हैं। जब ऐसे गोरों को देखेंगे तब यह एहसास होगा कि हम काले भूत हैं, परंतु ज्ञान नहीं था। अभी तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो समझेंगे हम तो पहले ऐसे सर्वगुण संपन्न थे, अभी काले पतित बन गए हैं। उनके आगे कहते हैं हम काले विषयस पापी हैं। शादी करते हैं तो पहले लक्ष्मी नारायण के मंदिर में ले जाते हैं। दोनों ही पहले निर्विकारी हैं, फिर विकारी बनते हैं। तो निर्विकारी देवताओं के आगे जाकर अपने को विकारी पतित कहते हैं।
शादी के पहले ऐसे नहीं कहेंगे, विकार में जाने से ही फिर मंदिर में जाकर उनकी महिमा करते हैं। आजकल तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, शिव के मंदिर में शादियां होती हैं। पतित बनने के लिए कंगन बांधते हैं, अभी तुम गोरा बनने के लिए कंगन बांधते हो। इसीलिए गोरा बनाने वाले शिव बाबा को याद करते हो। जानते हो, इस रथ की भ्रुकुटी के बीच में शिव बाबा है, वह एवर प्योर है। उनकी यही आश रहती है। क्या आश रहती है बाप की? बच्चे भी एवर प्योर गोरा बने। मामेकम याद कर प्योर हो जाए। यहाँ प्योर लिखा है, एवर प्योर नहीं लिखा, ऊपर लिखा था। बच्चे भी प्योर गोरा बन जाए, मामेकम याद कर प्योर हो जाए। आत्मा को याद करना है बाप को। बाप भी बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं। तुम बच्चे भी बाप को देख देख समझते हो, पवित्र बन जाए तो फिर हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाप किसको देख देख हर्षित होते हैं? बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं। तो ये अच्छी बात हमें पता चली ना कि बाप की हर्षित मुक्ता का आधार कौन है? बच्चे। तो इसलिए बच्चों को भी क्या करना है? बाप को देख देख हर्षित रहना है। तो फिर हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह एम ऑब्जेक्ट बच्चों को बहुत खबरदारी से याद रखनी है। इसमें क्या बड़ी बात है? लक्ष्मी नारायण बनना है, भूल जाएंगे क्या हम? ये बात भूल जाने की बात है ये कोई कि भगवान आए, हम लक्ष्मी नारायण? इस बात को बहुत खबरदारी से याद रखना। मतलब क्या करें? माना लक्ष्मी नारायण बनना, माना प्रैक्टिकल में आपका जीवन। बोला ना, निर्विकार शादी करते हैं तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हैं, पवित्र हैं वो। माना साथ में रहते कैसी उनकी भाई भाई की स्थिति है, कितनी खबरदारी आपकी। जब तक वैसी सिविल आई ना बने, भाई भाई की दृष्टि ना बने, तो ये हुई खबरदारी। एक बार बाबा ने कहा था ना, अपने को विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है, इतनी ऊंची स्थिति चाहिए कि हम आत्मा क्या है? भाई भाई है। भाई भाई की स्मृति की जरूरत ही कब है? जब आप मेल हो, दूसरा फीमेल है, आप फीमेल हो, दूसरा मेल है, तो आपको वो दृष्टि चाहिए ना कि हम भाई भाई हैं। तो बाबा कह रहे हैं बड़ी खबरदारी से याद रखना है। ऐसे नहीं कि बस बाबा के पास आए हैं, फिर वहां जाने से अपने ही धंधे आदि में पूरे हो जाओ, जितना समय वाणी सुनी उतना समय याद रहे, और फिर वापस अपने ही धंधे में पूरे हो जाओ। इसलिए यहाँ सम्मुख बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भ्रुकुटी के बीच आत्मा रहती है। अकाल आत्मा का यह तख्त है। जो आत्मा हमारे बच्चे हैं वह इस तख्त पर बैठे हैं। खुद आत्मा तमो प्रधान है तो तख्त भी तमो प्रधान है। यह अच्छी रीति समझने की बातें हैं। ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना कोई मासी का घर नहीं है। कि मासी किसको कहा जाता है? माया को कहा जाता है ना। तो लक्ष्मी नारायण बनना मना कोई मासी का घर तो नहीं। अभी तुम समझते हो हम इन जैसा बन रहे हैं। आत्मा पवित्र बनकर ही जाएगी, फिर देवी देवता कहलाएंगे। हम ऐसे स्वर्ग के मालिक बनते हैं। वो लोग गाड़ी से नहीं आए, आप गाड़ी से आए हो, कार से आए हो आप, तो बाद में भी छोड़ सकते हो इसको। मेरी 2-3 लाइनें इसी संकल्प में मिस हुई, मेरी पढ़ते पढ़ते। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे यही बस आया कि वो बाद में ड्रॉप कर देंगे, तो उसको बिठाना था मुझे। ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना कोई मासी का घर नहीं है। अभी तुम समझते हो हम इन जैसा बन रहे हैं। माना जितना आसान है, अब हम बात करते हैं, जितना आसान है मासी के घर में जाना। बच्चे रूठ जाते हैं माँ से तो किसके पास जाएंगे? जो माँ जैसी है। माँ जैसी कोई मासी कहते हैं ना, तो इतना आसान नहीं है जैसे माया मौसी के घर में जाना। कितना आसान है।
माया की दुनिया में जाना आसान है कि बहुत मुश्किल? बहुत ही आसान है, क्योंकि चारों तरफ तो उसी का राज्य है ना। हाँ, और वो तो तैयारी बैठी है गेट खोल के, एकदम कभी दरवाजा भी बंद नहीं करती। अभी तुम समझते हो हम इन जैसा बन रहे हैं, इसलिए मासी के घर में जाना कितना भी आसान हो, मासी की तरफ तो देखना ही नहीं। आत्मा पवित्र बनकर ही जाएगी, फिर देवी देवता कहलाएंगे। हम ऐसे स्वर्ग के मालिक बनते हैं, परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। कई यहाँ से सुनकर बाहर जाते हैं, फिर भूल जाते हैं, इसलिए बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं। अपने को देखना है, जितना इन देवताओं में गुण हैं वह हमने धारण किए हैं। अभी तो चित्रों को देखते हैं, जब चैतन्य चित्र तैयार होके सामने आ जाएंगे तो कितना आसान होगा कि जितना इनमें गुण है उतना हमारे में है। श्रीमत पर चलकर, जितना इन देवताओं में गुण है वह हमने धारण किए हैं। आगे लिखा है श्रीमत पर चलकर, क्वेश्चन मार्क, माना श्रीमत पर चलकर वो दिव्य गुण धारण किए हैं। चित्र भी सामने है, तुम जानते हो हमको यह बनना है, बाप ही बनाएंगे, दूसरा कोई मनुष्य से देवता बना ना सके। एक बाप ही बनाने वाला है। गायन भी है, मनुष्य से देवता तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। यह बातें भक्त लोग नहीं जानते। क्या बातें भक्त लोग नहीं जानते? तुम्हारे में भी नंबर, मनुष्य से देवता कैसे बनना होता है ये भक्त नहीं जानेंगे। वो जानेंगे सतयुग में सब आएंगे, हम सब यहाँ सब क्या करते हैं, ताजबाज लगा लेते हैं ना, फिर राज करते हैं, फिर कहते हैं यही तो फैमिली वहाँ ट्रांसफर होगी, वहाँ पैसे कैसे सब जन्म लेके देवताएं बन जाएंगे। यहाँ गुणों को धारण करने का अगर अटेंशन नहीं है तो बाबा कहते हैं ये बात भक्त नहीं समझ सकते। ये तो फिर बहुत आसान हो गया ना, इसमें तो कोई पुरुषार्थ वाली बात ही नहीं है। सेंटर पर जाना है, मुरली सुननी है, घर जाके अपने धंधे दोरी में लग गए, सब कुछ भूल गए। ऊपर बोला ना, यही बात तो बोली कि यहाँ आए फिर घर जाके धंधे दोरी में पूरा लग गए। तो उसको नहीं कहेंगे कि ये कोई लक्ष्मी नारायण बनने वाली कैटेगरी में पीछे पीछे तक भी होंगे। तो बाबा कह रहे हैं यह बातें भक्त लोग नहीं जानते। जब तक भगवान की श्रीमत ना लें कुछ भी समझ ना सके। तुम बच्चे अब श्रीमत ले रहे हो, यह अच्छी रीति बुद्धि में रखो कि हम शिव बाबा की मत पर बाबा को याद करते करते यह बन रहे हैं। बाबा की ही मत पर, तो मत देने वाला भी होना चाहिए ना। अगर इतनी सूक्ष्म बुद्धि होती तो सिर्फ जब साकार मुरलियां रिटर्न में पढ़ पढ़ के हम कितना आगे चले जाते, कितनी रिसर्च कर लेते, कभी कर पाए क्या? जैसी बेसिक में साकार मुरलियां जब से चली हैं वैसी ही चलती आ रही हैं, या कोई उसमें गुह्यता सामने आई है? कभी आपने सुना ऐसा? जो आई सामने वहां पे क्यों नहीं आ पाई? क्योंकि मत देने वाला चाहिए। जब वहां पे ये मत दी गई थी तब भी उसको लिखा गया, रिटर्न बनाया गया, लेकिन मत देने वाला था, तब इतना बड़ा ये ब्राह्मण परिवार बना। तो बाबा कह रहे हैं श्रीमत, अब हमें बनना है मनुष्य से देवता। अब प्रैक्टिकल की बारी आ गई, तो मत ना हो तो ऐसे काम नहीं होता। जब तक भगवान की श्रीमत ना ले कुछ भी समझ ना सके। तुम बच्चे अब श्रीमत ले रहे हो, यह अच्छी रीति बुद्धि में रखो कि हम शिव बाबा की मत पर बाबा को याद करते करते, अपनी मनमत पर याद करते करते नहीं कि जैसा मन में आया वैसे याद करें। यह बन रहे हैं, याद से ही पाप भस्म होंगे और कोई उपाय नहीं। लक्ष्मी नारायण तो गोरे हैं ना, मंदिरों में फिर सांवरे बना रखे, ऐसा क्यों किया है? बाबा ने क्या बताया था उस दिन मुरली में, याद है किसी को? कोई काला होगा जिसने बैठकर क्या बनाया, काला बना दिया। तो जैसी अपनी उनकी वृत्ति होती वैसे बनाते हैं। रघुनाथ मंदिर में राम को काला बनाया है, क्यों? किसी को पता नहीं। बात कितनी छोटी है। बाबा समझाते हैं शुरू में यह थे सतो प्रधान खूबसूरत, लेकिन जब बाप उनको पावन बनाने आया तब तो काले तमो प्रधान हो गए थे, और वैसे ही तन में बाप ने प्रवेश किया तो उन्होंने पुरुषार्थी तन का यादगार उसको सांवरा बनाया।
प्रजा भी सतोप्रधान बन जाती है परंतु सजाएं खाकर बनती है। कितना अंतर है। प्रजा भी क्या बन जाएगी, सतोप्रधान, परंतु सजाएं खाकर। जितनी जास्ती सजा उतना पद भी कम हो जाता है। मेहनत नहीं करते तो पाप कटते नहीं। या तो अपने आप खुद को सजा दे लेना तो पद ऊंचा होता जाता है, और दूसरा माना जो निमित्त है धर्मराज, अगर वो आपको सजा दे तो उसका तो क्या बन जाता है, बाबा ने बताया, उसका तो भाग्य बनता है। क्यों? खुद उसने इतनी धारणाएं की कि अब दूसरों को भी सुधार रहा है। एक तो खुद को सुधारना, फिर ऐसे बिगड़े हुओं को सुधारना, तो कितना पुण्य मिलेगा भगवान की तरफ से। जो काम भगवान नहीं कर पाया वो काम उसने करके दिखाया। कैसे कैसे करके दिखाया? हाँ, खुद तो धर्मराज बन गए। क्या बन गए पीछे? बोलो बच्चों। फिर क्या किया उन्होंने? क्या किया? कुछ नहीं किया धर्मराज ने। हाँ, प्रजा को भी क्या बना दिया, सतोप्रधान। लेकिन कैसे? सजाएं खा के। तो ये तो हो गई खुद अपने आप को, वो तो हो गई धर्मराज के द्वारा सजा। तो उसमें पुण्य किसका जमा हुआ? धर्मराज का। और जिसको सजा मिली उसका पद कम। और यहाँ जिसने अपने मेहनत करके अपने आप को सजा दी उसका पद भी ऊंचा और सजाएं भी कम। जितनी जास्ती सजा उतना पद भी कम हो जाता है। मेहनत नहीं करते तो पाप कटते नहीं। अब धर्मराज ने इतनी मेहनत की हो और आप कुछ भी मेहनत ना करो तो उसको कैसा लगेगा? तो फिर वो आपको क्या करता है, मेहनत ना करने का आपको सुंदर फल देता है कि लो मैं आपकी तरफ से ये भी तो उसकी बेचारे की मेहनत है ना, इतनी सजाएं देना। खैर ऐसे थोड़ी अपने हाथ से देनी होती है, उनके भी हैंड्स होते हैं बहुत सारे, अव्यक्त आत्माएं होती हैं ढेर सारी। मेहनत नहीं करते तो पाप कटते नहीं, पद कम हो जाता है। बाप तो क्लियर कर समझाते हैं। बाप कुछ भी ऐसा आपसे छुपाते नहीं है कि देखो मैं तुम्हें बहुत प्यार से ले जाऊंगा, हड्डी हड्डी तोड़ दूंगा। तो एकदम क्लियर ही बोला है ना मुरली में, कोई युक्ति से थोड़ी बोला है, एकदम क्लियर। तुम यहाँ बैठे हो गोरा बनने के लिए। अगर यहाँ बैठे हो तो फिर कुछ ना कुछ क्या लक्ष्य है तुम्हारा? गोरा बनना है। वो भी कैसे? गोरा तो प्रजा भी बन जाएगी लेकिन अपनी मेहनत से। परंतु तुम यहाँ बैठे हो गोरा बनने के लिए, परंतु आपने देखा है? नहीं, उनको बोल रहे हैं, वो खुद ही कह रहे हैं मैंने देखा। परंतु क्या आगे? तुम तो बैठे हो गोरा बनने के लिए, परंतु माया बड़ी दुश्मन है। जिसने काला बनाया है उसने भी तो कितनी मेहनत की आपको काला बनाने के लिए। कोई किसी के ऊपर बहुत मेहनत करे और फिर दूसरा कोई, जैसे आप लोग मिसाल बैठे हो, कितनी बचपन से पालना दी, स्टेज दिया, फिर एकदम से कोई ले तो कैसा लगता है ना एकदम। तो ऐसे ही वो माया ने जितना द्वापर से लेके हमारे साथ दिया, हमें काला बनाया, नीचे गिराया, तो हम जैसे उसके पुंगरे, माया के पुंगरे हो गए ना, तो उसको कैसे ऐसा लगे कि मेरे बच्चों को कोई ले जाए। परंतु माया बड़ी दुश्मन है जिसने काला बनाया है। देखते हैं अब गोरा बनाने वाला आया है तो माया सामना करती है। हाँ, वो वैसी वाली नहीं है ना, उसे खुश होने के लिए खुद गोरा बनना पड़े पहले। हाँ, इतनी प्योरिटी धारण करनी पड़े ना कि दूसरों की उन्नति में वो खुश हो कि चलो मैं तो गोरी नहीं हूँ, मैं तो काली माई, लेकिन कोई अगर गोरे बन रहे हैं तो फिर मेरे को खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं यह तो ड्रामा अनुसार उनको आधा कल्प का पार्ट बजाना है। माया घड़ी घड़ी मुख मोड़ और तरफ ले जाती है। लिखते हैं बाबा हमको माया बहुत तंग करती है। ऐसा कोई लिखते हो बाबा को बहुत तंग करती है? कौन लिखता है ऐसा बाबा को अभी तक भी? बहुत तंग करती है ऐसा कोई है यहाँ लिखने वाला? बाबा को लिखते हो माया बहुत तंग करती है? लिखते हो? बाबा कहते हैं यही युद्ध है, तुम गोरे से काले फिर काले से गोरे बनते हो। यह खेल है। समझाते भी उनको हैं जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। उनके पांव भारत में ही आते हैं। ऐसे भी नहीं भारत में सब 84 जन्म लेने वाले हैं। स्थूल जन्म जो अनेक जन्मों में, हमारे अनेक जन्म जो हम स्थूल रूप में भी लेने वाले हैं,
ऐसे भी नहीं है कि 84 जन्म लेने वाले सब भारत में ही पांव रखेंगे हर जन्म में। किसके लिए आई ये बात मुरली में? सदा ही भारत में जन्म लेंगे। शिव बाबा के लिए ये बात आई कि वो कभी विदेश में जन्म लेता ही नहीं। शिव बाबा माना किसके लिए? साकार बाप के लिए ये बात आई मुरली में। क्या बात आई? हाँ, सुनाई दिया? केवल भारत में ही जन्म लेते हैं। किसकी बात हुई? साकार बाप की बात हुई। अभी तुम बच्चों का यह टाइम मोस्ट वैल्यूबल है। कितना वैल्यूबल? कैसा वैल्यूबल? डायमंड जैसा वैल्यूबल। कितने डायमंड इकट्ठे किए फिर? कितने डायमंड? 55। और डायमंड होमवर्क? नो होमवर्क? अच्छा, आपको होमवर्क ही समझ नहीं आया करना। आप तो कह रहे थे मैंने 5 मिनट के 120 किए हैं। उस हिसाब से क्या हिसाब? 108 की तो माला का गायन है ना। 5 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल हुआ तो उसमें हमें अपना अप्रॉक्स रीडिंग होती है कि मेरे 2 मिनट एकदम प्योर थे इसमें, तो आपके 2 हो गए ना ट्रैफिक कंट्रोल? नहीं हो गए। अब 1 घंटा बीतने वाला है, 11 बजने में 10 मिनट है मान लो। अब 10 मिनट का आपके पास टाइम है और आपने शुरू कर दिया स्टॉप वॉच कि देखो कितना एकाग्र होता है। 10 मिनट में से 3 मिनट अच्छा हुआ तो वो हो गए ना। जब आप फ्री होते हो उस समय ये 2-2, 3-3 मिनट खींचना। ऐसा तो कभी होता ही नहीं है कि हर घंटे में आपको 2-5 मिनट भी ना मिलते हो, और हर घंटे में से आपने निकाले होते 3-3 मिनट, 5-5। वो 5 मिनट तो हमारा हर आधे घंटे में आता है, वो तो अलग ही हो गया। उसके अलावा का बोला था, ठीक है। इसमें भी अगर हमारे प्योर निकल रहे हैं, हम ध्यान देकर करते हैं, तो वो नोट तो कर सकते। क्यों नहीं? जहां भी प्योर निकल रहे हैं, अगर उसमें निकल रहे हैं वो तो फिर बहुत अच्छी बात है ना। अभी तक हम ट्रैफिक कंट्रोल में भी जुड़ते हैं, लेकिन कई बार सिर्फ रिवाजी जुड़ते हैं ना, तो हल्के रहते हैं, वो अटेंशन नहीं रहता कि एकदम ट्रैफिक कंट्रोल करें। हाँ, वो भी कर रहे होते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारा वहां पर भी, माया तो क्या इतनी महीन है ना, वो वहीं कहीं पर भी आ जाती है। तो शुरू शुरू में बहुत अच्छा होता है, फिर धीरे धीरे हमारा, हम खुद अपना देख सकते हैं कि हमारा थोड़ा उसमें अलबेलापन भी होता है कि कभी किया, कभी नहीं किया, कभी चेकिंग की अच्छे से, कभी कोई इतना ध्यान नहीं। सब अपना अपना अच्छे से जानते हैं। तो उसमें एक रिफ्रेशमेंट होती है कि हम जब एक टारगेट ले लेते हैं कि नहीं 108 करने हैं, इतने यहाँ हो जाएंगे, इतने यहाँ हो जाएंगे, इतने सुबह में हो जाएंगे, इतने शाम को हो जाएंगे। तो हमें पहुंचना तो 240 तक है। 108 तो एक शुरुआत है, लेकिन उसमें भी अभी आधा तक एक रिपोर्ट कार्ड आया है 55। बहुत अच्छा है। और किसी का कोई इसमें है? बाकी कुछ भी नहीं? मना नंबर नहीं बोलिए आपने, आपको ध्यान तो रहा कि मेरा आज का ये होमवर्क है। कम हुआ ज्यादा हुआ ये तो ध्यान रहा होगा कि मेरा ये होमवर्क है, ठीक। तो कंटिन्यू करना है ये होमवर्क आपको कब तक? फिलहाल 24 जून तक। उसके बाद हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, फिर इतना ही थोड़ी रखेंगे, फिर और थोड़ा बढ़ाएंगे ना। अभी 108, अभी 9 दिन, आज 15 तारीख है ना, तो वैसे कल से 9 दिन है, लेकिन हमने तो कल से ही स्टार्ट कर दिया 14 तारीख से। तो आज का वापस, अब तो किसी को कोई डाउट नहीं है कैसे 108 करना है, नहीं तो फिर कल कोई नया कारण बताए। राजन भाई समझ, ठीक है। पर्सनल, ठीक है, पर्सनल समझाएंगे। अभी तुम बच्चों का यह टाइम मोस्ट वैल्यूबल है, पुरुषार्थ करना चाहिए पूरा। बाबा ऐसा कभी बोलते हैं अलग से? पूरा पुरुषार्थ करो। कभी कभी तो कह देते हैं तुम्हें करना हो तो करो, नहीं करना हो तो मत करो, धर्मराज देख लेगा। लेकिन अब कह रहे हैं मोस्ट वैल्यूबल, हमको ऐसा बनना है, संपूर्ण बनना है, तो पुरुषार्थ भी करो पूरा। जरूर बाप ने कहा है सिर्फ मुझे याद करो, और दैवी गुण भी धारण करने हैं, किसको भी दुख नहीं देना है। बाप कहते हैं बच्चों अब ऐसी गफलत मत करो, बुद्धि योग एक बाप से लगाओ,
तुमने प्रतिज्ञा की थी हम आप पर वारी जाएंगे, जन्म जन्मांतर प्रतिज्ञा करते आए हो। बाबा आप आएंगे तो हम आपकी मत पर ही चलेंगे, पावन बन देवता बन जाएंगे। अगर युगल तुम्हारा साथ नहीं देता तो तुम अपना पुरुषार्थ करो। युगल साथी नहीं बनते तो जोड़ी नहीं बनेगी। जिसने जितना याद किया होगा, दैवीय गुण धारण किया होगा, उनकी ही जोड़ी बनेगी। जैसे देखो, ब्रह्मा सरस्वती ने अच्छा पुरुषार्थ किया, समान पुरुषार्थ किया तो क्या हुआ, उनकी जोड़ी बनती है। यह बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, याद में रहते हैं, यह भी गुण है ना। गोपों में भी अच्छे अच्छे बहुत बच्चे हैं, कोई खुद भी समझते हैं माया की कशिश होती है, यह जंजीर टूटती नहीं है, घड़ी घड़ी नाम रूप में फंसा देती है। कौन सी जंजीर? माया की ये जंजीर क्या करती है? फंसा देती है। तो अभी कैसी जंजीर है? अभी ये जो जंजीर है वो लोहे की है, सोने की है, या और क्या होती है? धागा होता है। अभी कैसी जंजीर है? सबसे ज्यादा हार्ड होती है लोहे की जंजीर, फिर उससे सोने की, और उससे भी पतला महीन धागा। एक वो भी तो होता है रस्सी, मोटी रस्सी होती है, फिर उससे महीन धागा होता है। तो इसमें भी कई सारी कैटेगरी है। बाप कहते हैं नाम रूप में नहीं फंसो, मेरे में फंसो ना। और मेरा भी तो नाम रूप है। अब तो तुमको पता चल गया, जब तक मैं बिंदी बिंदी था तो तुम्हें फंसने में प्रॉब्लम कि आप तो ऐसे बिंदी, हम कैसे, हम साकार हैं, बातें करते थे ना, हम साकार हैं तो हमें भी ऐसे चाहिए। तो अब मेरा भी तो नाम रूप है, उसमें फंस जाओ। मेरा नाम क्या है? शिव। और मेरा रूप, हाँ, अब तो तुमको पोस्टर भी दे दिया, तो अब तो मेरे में फंस जाओ। कितने सारे चित्र मिल गए। हाँ, ऊंचते ऊंच शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो यहीं कहीं लटक जाओ। कहते हैं ना, आसमान से टपका तो खजूर में लटका। तो ऊपर आसमान में है शिव बाबा, फिर नीचे है त्रिमूर्ति, तो वहां से अगर नीचे तो फिर वहां लटको, उससे नीचे नहीं। उससे नीचे फिर कौन है? हाँ, माया नहीं। झाड़ के चित्र में बताओ ना, उल्टा झाड़ है जो, ऊपर शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर जगत पिता जगदम्बा, फिर धर्म पिताएं हैं दूसरे दूसरे धर्म के, वहां नहीं लटक जाओ। कल बोला था ना 36 हैं विदेशी, विदेशों के 36 हैं, इनका 36 का आंकड़ा है, उनमें मत फंसो, मुझ में फंसो। जैसे तुम निराकार हो, मैं भी निराकार हूं। क्या मतलब? जैसे तुम निराकार हो, बाबा वैसे ऐसा कहते हैं, जैसे मैं निराकार हूं ऐसे तुम आत्माएं भी निराकार हो। ये तो बहुत वंडरफुल बात हो गई। क्या हुआ? तुमको आप समान बनाता हूं। टीचर आप समान बनाएंगे ना। तुम कभी ना कभी निराकारी स्टेज में टिकते हो, कोई तो टिकता होगा ना, कोई भी नहीं टिकता। जैसे वो निराकारी स्टेज में जो स्थिति होती है, मैं सदा ही वैसा हूँ। तुम थोड़े समय के लिए हो और मैं हमेशा के लिए वैसा हूँ। ऐसा नहीं कि निराकारी स्थिति मेरी कोई अलग से, जैसे नहीं हम कहते दूर की चीज, ये कल हमने बात की थी, कर्मातीत अवस्था माना बहुत दूर की चीज समझते थे। जैसे तुम निराकारी स्टेज में जब टिकते हो तो क्या अनुभूति होती है? जब संपूर्ण डिटैच होते हो, जो हम ड्रिल्स करते हैं, तो कोई तो टिकता होगा ना, संपूर्ण निराकारी। तो वो जो तुम्हारी स्थिति है, जैसे तुम हो उस समय, वैसे मैं हूँ हमेशा। तो कोई ऐसा अंतर नहीं है। वो जो तुम बीच बीच में ऐसे डिटैच होकर टिक रहे हो, बस उसी में अगर टिके रहो, तो जैसे तुम हो वैसे मैं हूँ, इतना ही अंतर। तो क्लोजनेस बढ़ गई ना हमारी, कि अच्छा ऐसा ही है। नहीं तो कहाँ बाबा, इतनी अति सूक्ष्म बिंदी, हम बड़ी बिंदी, डिफरेंस हो जाता है ना। तो बाबा ने वो क्लियर किया। तुमको आप समान बनाता हूँ, टीचर आप समान बनाएंगे ना। सर्जन सर्जन बनाएंगे। यह तो बेहद का बाप है, उनका नाम बाला है। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। आत्मा बुलाती है शरीर द्वारा, बाबा आकर हमको पावन बनाओ।
तुम जानते हो हमें पावन कैसे बना रहे हैं? क्या जानते हो? जैसे हीरे होते हैं, उनमें भी कोई काले दागी होते हैं हीरे। जैसे उस दिन बात आई थी ना कि सब यहाँ पर एडमिशन लेने वाले सब हम तो सूर्यवंशी पक्के पक्के हैं, तो वहां तो कोई ऐसी बात नहीं। बाबा कह रहे हैं जैसे हीरे होते हैं ना, उनमें भी कोई काले दागी होते हैं, कोई ना कोई डिफेक्ट उनमें भी होता है, भले हीरे हैं। अभी आत्मा में अलाय पड़ा है, उसको निकाल फिर सच्चा सोना बनते हैं। आत्मा को बहुत प्योर बनना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। ये तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य है कि तुम्हें अपनी एम ऑब्जेक्ट, वो एम ऑब्जेक्ट नहीं भक्ति मार्ग वाली कि बस हम देवता बन जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। अभी नियर फ्यूचर में क्या एम ऑब्जेक्ट है? मेरे आज के दिन की एम ऑब्जेक्ट क्या है? सिर्फ आज के दिन भी मेरा क्या लक्ष्य है? डायमंड बनना। और कई बारी इतना, जितने ज्यादा हीरो में बाप को वजन कर पाऊं, इतना मैं हल्का बन पाऊं, तो वो एक तरफ बाप हो एक तरफ मैं हूं, तो वो तराजू बैलेंस हो जाए। अब ज्यादा हल्का तो वही होगा, लेकिन हाँ, मतलब वैसा बनना है तो हम एक ही उसमें हो, तभी तो मजा आएगा ना। अब किसी के साथ आप, वो एक होता है ना सीसा, उसमें दोनों तरफ बैठते हैं, तो अगर एक ही तरफ ऐसे झुका पड़ा रहे तो मजा आएगा? अब एक तरफ बाप इतना हल्का और हम भारी के भारी, हमेशा हमारी तरफ ही झुका हुआ है, तो कोई मजा थोड़ी है। आनंद माना अतीन्द्रिय सुख का झूला, उसके समान हल्के बन के उसका आनंद लें। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, और सत्संगों में ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि आपकी एम ऑब्जेक्ट इतनी क्लियर हो। एम ऑब्जेक्ट का मतलब ही तब है ना जब आपने एम लिया है, उसी जन्म में आपको वो ऑब्जेक्ट को टच कर लो। एम अभी लिया है हमने, और ऑब्जेक्ट हमको मिलेगी जब हम अपने एम को ही भूल जाएंगे, तो फिर बात ही नहीं बनती ना। इसलिए बोला तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। उसको क्लियर नहीं कहेंगे जिसकी आपको क्लैरिटी ही नहीं है कि क्या ऐसा करूंगा, कैसे ऐसा बनूंगा, कैसे मेरी 4 अवस्थाएं होंगी, कौन सी सीढ़ी पे कब मैंने पांव रखा, कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो उसको नहीं कहेंगे कि एम ऑब्जेक्ट आपको क्लियर है। बस एम ऑब्जेक्ट पता है कि लक्ष्मी नारायण बनना है, क्लैरिटी नहीं है कि कैसे बनना है। बाप समझाते हैं तुम्हारा उद्देश्य है यह बनने का, यह भी जानते हो ड्रामा अनुसार हम आधा कल्प रावण के संग में विकारी बनने हैं, अब यह बनना है। उनको स्प्रे बोलो, इधर इधर रखा है वहां पे। तुम्हारे पास बैज भी है, इस पर समझाना बहुत सहज है। यह है त्रिमूर्ति, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु ब्रह्मा तो करते नहीं है, वह तो पतित से पावन बनते हैं। ब्रह्मा द्वारा बाप कराते हैं, वह तो नहीं करते, वह तो पतित से पावन बनते हैं। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि यह पतित ही फिर पावन बनते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो मंजिल पढ़ाई की ऊंची है, पढ़ाई की ही मंजिल इतनी ऊंची है, तो फिर पढ़ाई पढ़ के याद की पावन बनने की, सतो प्रधान बनने की मंजिल, तो फिर जितनी ऊंची लेवल की पढ़ाई पढ़ रहे हैं उतना ही आपका एम ऑब्जेक्ट उतना ही ऊंचा, लेकिन फिर उतना ही ज्यादा वो एम ऑब्जेक्ट क्लियर भी होता जाएगा ना। जितनी हाइट पे पहुंचोगे, तो वो जहां मान लो कोई बहुत हाइट पे मंदिर है, बहुत ऊंचाई पे है, तो जितना ऊंचे चढ़ते जाओगे तो वो दिखने लगेगा ना आपको। तो जितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं और जितनी ऊंची चढ़ाई हम चढ़ रहे हैं, एक है पढ़ाई और दूसरी है याद की चढ़ाई, तो वो क्लैरिटी आपको होगी ना कि जिस लक्ष्य तक पहुंचना है मुझे वो दिख रहा है कम से कम। तो बाप आते हैं पढ़ाई के लिए, ज्ञान है ही बाबा में, वह कोई से पढ़ा हुआ नहीं है। ड्रामा के प्लान अनुसार उनमें ज्ञान है, ऐसे नहीं कहेंगे इनमें ज्ञान कहाँ से आया। नहीं, वह है ही नॉलेजफुल, वही तुम्हें पतित से पावन बनाते हैं। मनुष्य तो पावन बनने के लिए गंगा आदि में स्नान करते ही रहते हैं, समुद्र में भी स्नान करते हैं, फिर पूजा भी करते हैं, सागर देवता समझते हैं। वास्तव में वह नदियां जो बहती हैं वह तो हैं ही, कभी विनाश को नहीं पाती। बाकी पहले यह ऑर्डर में रहती थी, बाढ़ आदि का नाम नहीं था, उनको भी दो। कभी मनुष्य डूबते नहीं थे, वहां तो मनुष्य ही थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। कलयुग अंत तक कितने मनुष्य हो जाते हैं?
वहां तो आयु भी बहुत बड़ी रहती है, कितने कम मनुष्य होंगे। फिर 2500 वर्ष में कितनी वृद्धि हो जाती है, झाड़ का कितना विस्तार हो जाता है। पहले पहले भारत में सिर्फ हमारा ही राज्य था। तुम ऐसे कहेंगे, तुम्हारे में भी कोई है जिनको याद रहता है कि हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं? याद रहता है? 5000 वर्ष पहले की बात याद रहती है? नहीं रहती ना। और आदि सो अंत बाबा ने कहा है, ये बात हमने कई बार डिस्कस की है कि आदि में भी क्या था, पहले पहले सूर्यवंशियों का ही राज्य था। पहले देवी देवता धर्म ही था ना। जब यज्ञ की स्थापना हुई तो क्या था, कौन सी आत्माओं ने फाउंडेशन डाला? देवता धर्म की आत्माओं ने। बाद में झाड़ विस्तार को पाया, अलग अलग धर्म की आत्माओं की एंट्री हुई, उन्होंने सत्ता संभाली, और वो जो आदि वाली आत्माएं थी वो क्या हो गई, गुप्त हो गई। अभी अंत में फिर से वो अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं, योग बल से, हिंसा के बल से नहीं, कंपटीशन करके नहीं। पहले पहले भारत में सिर्फ हमारा राज्य था। तुम ऐसे कहेंगे, तुम्हारे में भी कोई है जिनको याद रहता है। याद रहा? आप लोगों को तो याद ही नहीं रहा, किसी को तो याद रहा। हाँ, मुझे तो रहा। हम रूहानी वॉरियर्स योग बल वाले हैं। तब भी योग बल से राजाई ली थी, और लेकिन वो टूट गई माला, अधूरे थे ना, शरीर भी छोड़ दिया। फिर वो यात्रा को आगे कंटिन्यू किया। तो ये हो गया उसका राज्य भाग्य लेने का पार्ट 2। वो पार्ट 1 था, लेकिन अधूरा होता है ना, कोई मूवी होती है पार्ट 1 में पूरी स्टोरी नहीं होती है, लेकिन हाँ, तो वो आगे के लिए है। हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, हम रूहानी वॉरियर्स योग बल वाले हैं, यह भी भूल जाते हैं तो क्या कहो, बन जाते हैं। जब वॉरियर्स ये भूल जाते हैं कि हम योग बल वाले वॉरियर्स हैं, हमको हिंसा नहीं करनी, जब ये बात भूल जाएंगे तो क्या करेंगे, वाचा से, दृष्टि से, तन से हिंसा करेंगे ना, माया से लड़ाई लड़ने वाले हैं। अब यह राजधानी स्थापन हो रही है, जितना बाप को याद करेंगे उतना विजयी बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट है ही ऐसा बनने के लिए। कैसा बनने के लिए? उनको उनको बुलाइए ना, उनको स्टैंड अप। इन द्वारा बाबा हमको यह देवता बनाते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए, बाप को याद करना चाहिए। यह तो हुआ दलाल। कौन? ब्रह्मा। उनको देखा तो उनको ब्रह्मा बाबा क्या हुआ बीच में, दलाल। गायन भी है, जब सतगुरु मिला दलाल के रूप में, बाबा यह शरीर लेते हैं तो यह बीच में दलाल हुआ ना। फिर तुम्हारा योग लगवाते हैं शिव बाबा से, तुम लगा नहीं पाते हो, फिर वो क्या करते हैं, लगवाते हैं, कैसे भी करके। विधि कोई भी हो, या तो योग बल से, या डंडा के बल से, या फिर फाइनली सजाओं के बल से लगवाते हैं। तुम्हें फ्यूचर की इतनी क्लैरिटी मिलती है, इतनी ऊंची पढ़ाई मिलती है कि तुम्हें कारण पता चल जाता है कि क्यों याद करूं मैं। आपके मन को कुछ भी कार्य करने के लिए कारण चाहिए, फिर वो सब कुछ कर सकता है। उसको बस इतना पता होना चाहिए कि मुझे ये क्यों करना है, ऐसा करने से मुझे क्या मिलेगा, उसके बाद वो कर सकता है। जब कोई लक्ष्य ही नहीं है, एम ऑब्जेक्ट क्लियर ही नहीं है, सतयुग में तो सभी लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो क्यों इतनी मेहनत करें, अलग से इतना करने की कोई दरकार है, तो एम ऑब्जेक्ट क्लियर ही नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं लगवाते हैं शिव बाबा से योग, बाकी सगाई आदि नाम मत लो। शिव बाबा इस द्वारा हमारी आत्मा को पवित्र बनाते हैं। कहते हैं, हे बच्चों, मुझ बाप को याद करो। तुम तो ऐसे नहीं कहेंगे मुझ बाप को याद करो, तुम बाप का ज्ञान सुनाएंगे। बाबा ऐसे कहते हैं, यह भी बाप अच्छी रीति समझाते हैं। आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार होंगे, फिर दिल अंदर खाता रहेगा। दिल में क्या खाता रहेगा, क्या साक्षात्कार होंगे, बहुत सुंदर साक्षात्कार होंगे। कौन से साक्षात्कार की बात है ये? हाँ, जब बहुतों के साक्षात्कार होंगे तो अपना मन खाएगा ना कि हमने तो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं किया। बाप कहते हैं, अब टाइम बहुत थोड़ा रहा है, इन आंखों से तुम विनाश देखेंगे। जब रिहर्सल होगी तो तुम देखेंगे ऐसा विनाश होगा।
इन आंखों से भी बहुत देखेंगे। बहुतों को वैकुंठ का भी साक्षात्कार होगा। दो तरह के साक्षात्कार, एक कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है, कहते हैं ना तमाशा होने वाला है। तो एक तरफ जिनको वैकुंठ का साक्षात्कार होगा वो होंगे हर्षित, और जिनको अपने दिल अंदर खाता रहेगा, बोला ना, उनको कैसा कैसा साक्षात्कार होगा। यह सब जल्दी जल्दी होते रहेंगे जब अंत का समय आएगा। तो अभी वैकुंठ का साक्षात्कार, समझ को ही क्या कहा जाता है, वैकुंठ की समझ मिल रही है तो क्या हो रहा है, साक्षात्कार हो रहा है ना। यह सब जल्दी जल्दी होते रहेंगे, ज्ञान मार्ग में सब है रियल। समझ से साक्षात्कार हो, मन बुद्धि का साक्षात्कार हो, तो वो क्या है, रियल, क्योंकि वो अविनाशी है। ऐसा नहीं आज साक्षात्कार हुआ कल याद ही नहीं है हमने क्या देखा, ऐसा भी तो होता है। जब वो सीन प्रैक्टिकल में कभी देखी ही नहीं तो कितना दिन याद रखोगे। भक्ति में है इमिटेशन, सिर्फ साक्षात्कार किया बना थोड़ी। भक्ति की परिभाषा बताई, साक्षात्कार किया बंद आंखों का, लेकिन क्या बोला, ऐसा नहीं, कोई ना कोई जवाब तो देना चाहिए। साक्षात्कार किया लेकिन बना थोड़ी, तो इसको क्या कहेंगे, भक्ति मार्ग का साक्षात्कार। तो अभी तक जिन्होंने साक्षात्कार किए बंद आंखों से, कोई बना तो क्या कहेंगे, भक्ति, इमिटेशन। ज्ञान मार्ग में सब कुछ क्या है, रियल। जो साक्षात्कार, तुम तो बनते हो, जो साक्षात्कार किया है फिर इन आंखों से देखेंगे। वैकुंठ का साक्षात्कार तुमने भी तो किया था, आदि में नहीं किए। जब सबने साक्षात्कार किए तो हमने नहीं किए होंगे, लेकिन प्लस क्या हुआ, तुमने वहां जो साक्षात्कार किया, अभी तुम वो वैकुंठ को क्या करेंगे, जोर से बोलो, कैसे देखेंगे, इन आंखों से देखेंगे। तब तो साक्षात्कार से देखा। विनाश देखना कोई बासी का घर नहीं है, बात मत पूछो। कौन सा विनाश देखना मासी का घर नहीं है, कौन सा विनाश। दुनिया में आज भूकंप आ जाए किसी देश में, आपको कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ेगा आपको, नहीं, मतलब मासी का घर नहीं है ऐसा तो नहीं लगता ना, कि भैया ये देखना मासी, जो आपको लगता है कि ये सीन देखना मासी का घर नहीं है मेरे लिए, इमेजिन करके। तो अगर आपने कल्पना की कि मेरे जीवन में ऐसा क्या हो सकता है जो मैं देख ही नहीं सकती कभी, कल्पना करो, ऐसा क्या है आपके जीवन में जो आप देख ही नहीं सकते, मतलब आपका हार्ट फेल हो जाए। हाँ, हर एक जानते हो ना, अपनी दिल पे हाथ रख के कि ऐसा क्या है जो मैं देख ही नहीं सकता, मेरे लिए ये अटैक भी आ सकता है मुझे अगर ऐसा हो जाए मेरे लाइफ में। ऐसा कुछ है आपके लिए, आप लोगों के लिए ऐसा कुछ है, दिल पे हाथ रख के देखना नहीं आता, ऐसा कुछ है, कुछ ऐसा नहीं है कि हार्ट फेल हो जाए मेरा, ये मर गया वो मर गया, सब मर गए, कुछ नहीं बचा, कुछ है कुछ है है हार्ट फेल हो जाएगा, नहीं वो तो ठीक है, बाबा को ही पता है बने नहीं। बाबा कहते हैं अपनी दिल पे हाथ रखो, क्योंकि सबको बोलते हैं तो अब कुछ परसेंटेज तो होता होगा। एक हमारी कल्पना शक्ति भी तो होती है, हम वैकुंठ की कल्पना करते हैं, परम धाम से किरणें, ये कल्पना नहीं करते कि क्या ऐसा हो सकता है ज्यादा से ज्यादा ना। एक्सट्रीम क्या हो सकता है, एक्सट्रीम में ही चले जाएंगे तो फिर डर रहेगा। कोई कहते हैं ना, डर लगता है ना, कि जिस भी चीज से उसके एक्सट्रीम में चले जाओ, देखोगे कुछ भी नहीं है वहां पे। जिन लोगों को अंधेरे से डर लगता है तो उनको जो गाइड करने वाले कहते हैं घुस जाओ उसमें, वहीं रहो, जिस चीज से डर लगता है ना उसकी चिंतन में रहो और देखो कुछ भी नहीं है। तो फिर हम इतने कमजोर कि हम सोच ही नहीं सकते, जब प्रैक्टिकल होगा तो पता नहीं हम क्या करेंगे, राम नाम सत्य ही करेंगे फिर। विनाश देखना कोई मासी का घर नहीं है, बात मत पूछो, तुम तो इस बात की तो बात ही मत करो, क्योंकि कोई कल्पना ही नहीं कर पा रहा कि हमारा क्या होगा। तो फिर जाने, कल्पना में ही आपको डर लग रहा है, सोचो आप, ये तो फिर भक्ति मार्ग हो गया ना, कि अगर हम ऐसा सोचेंगे तो ऐसा ही हो जाएगा। हाँ, कैसी, अपने अपनों की भी, अपना भी देखो, लास्ट हाँ हाँ, अपनों की भी देखो, चिता जलाओ, चिता जलाओ, तो वो सब किया हुआ है।
सही बात है। इससे हमारा हमारा मन जो है, वो मन को किसी भी चीज का अभ्यास चाहिए। उसके सामने सडन कोई चीज आती है और ऐसी जो उसके बिल्कुल विपरीत है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो हम ये ड्रिल क्यों करते हैं कि उसको अभ्यास हो गया। ये सीन उसने पहले से ही अंदर से देख रखी थी, जब प्रैक्टिकल हुई तो वो इतना नहीं हिलेगा। ये सब कुछ साइंटिफिक है। अभी पिछला जन्म जो बीत गया, हमें कुछ भी याद है क्या? क्योंकि मन में से सारी वो मेमोरीज डिलीट हो गई हैं। तो जो मेमोरीज डिलीट हो गई, उसके लिए आप दुखी हो रहे हो क्या कि पिछले जन्म के मेरे पापा मर गए थे, मैं कितनी, क्यों? आत्मा तो वही है ना, लेकिन मेमोरीज डिलीट हो गई, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सब कुछ क्या है? मेमोरी का खेल है। हमारी मेमोरी में हमने पहले ही डाल लिया कि ये होगा, मुझे ये सब देखना है, मैं बहुत शांत चित्त होके ये सब देख रही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हो गया? मेमोरी फीड हो गई ना। अब वो वैसा ही करेगा या कुछ अलग से करेगा? जो मेमोरी डिलीट हो गई उसको वो कभी याद नहीं कर रहा, तो जो वो मेमोरी फीड हो गई उसी के अनुसार चलेगा ना। सिंपल सी तो बात है, इसमें इतना क्या सोचना। उसको अभ्यास होना चाहिए। इसलिए बाबा ने अभी तक विनाश हुआ नहीं है। ब्रह्मा बाबा को कब दिखाया था विनाश का साक्षात्कार? तो ब्रह्मा बाबा इमोशनल हो गए। कब दिखाया था? कितना हुआ क्या अभी तक? दिखाने का कारण कि अंदर में घर कर जाए कि विनाश होने वाला है, ताकि जब होने लगे तो ये एकदम से अटैक नहीं आ जाए उनको। फिर भी तो क्या हुआ? लेकिन उतनी समझ भी तो चाहिए ना कि बाबा हमें रोज रोज वही बातें, कुछ होता तो है नहीं, होता तो है नहीं। हम ये नहीं समझते कि वो जो बातें रिवाइज कर रहा है हमारा मन, इतने वर्ष लगे उसको ऐसे नेगेटिविटी में जाने के लिए, तो अब रिवीजन करते करते वो परिपक्व बन रहा है। हमें लगता है रोज ही तो सुनते हैं, उससे क्या होता है, विनाश तो क्या, कुछ भी नहीं है। लेकिन हमें नहीं पता कि ये तो रिहर्सल, तो बाबा ने अभी बोला ना इसमें, वो तो होती रहती है। बात मत पूछो, एक दो के सामने खून करते हैं, दो हाथ से ताली बजेगी ना। दो भाइयों को अलग कर देते हैं, आपस में बैठ लड़ो। यहाँ क्या करते हैं? यहाँ क्या होता है? 5 पांडव होते हैं ना, आपस में क्या है? पांचों भाई भाई। और यहाँ संगम पे अलग अलग हो जाए उनके मुंह, युधिष्ठिर का मुंह अलग, सहदेव का मुंह अलग, हैं तो दोनों भाई भाई, दोनों को अलग अलग कर दे और आपस में लड़े, और तुमको वो विनाश देखना पड़े, तो कैसा लगे? मासी का घर लगे, बहुत इजी लगे, या कुछ चलेगा? माना है दोनों भाई भाई, यहाँ संगम पे। हाँ, आपको सभा के बीच में पर्सनल मुलाकात। तो दो भाइयों को अलग कर देते हैं, अब आपस में बैठ लड़ो। कौन अलग कर देते हैं? हिस्ट्री में अभी ये हुआ नहीं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो क्रिश्चियन ने आके क्या किया? हिंदू मुसलमानों को लड़वा दिया ना आपस में, डिवाइड एंड रूल किया ना उन्होंने। तो यहाँ भी ऐसे संगम पे भी जो ये नवरत्न होते हैं, जो ग्रह होते हैं, तो बाबा ने बोला है ना, जो भी बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति। खराब वाला? अच्छा, बड़ा माना खराब। पहली बार सुना। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, और बाकी सब ग्रह एडवांस ज्ञान में समझाया ये बात। क्या करेंगे? टकराएंगे। तो जो बड़ा होगा वो क्या होगा? वो सुरक्षित रहेगा, बाकी सब टकरा टकरा के क्या हो जाएंगे? खलास होते जाएंगे। वो सहनशील है, वो देवता धर्म का है, तो बचेगा वही। जैसे 5 पांडवों में युधिष्ठिर को दिखाया, एक ही बचा था, सह शरीर स्वर्ग में गया। तो वही, ये भाई है ना सब आपस में, लेकिन टकराए क्यों? भाइयों को अलग कर दिया। कुछ इविल सोल्स ने ऐसा काम किया कि उसमें प्रवेश किया, तो उसका मुंह अलग हो गया, है ना, उनका मुंह अलग हो गया। होता है ना, झाड़ का चित्र है, किसी का मुंह विपरीत है झाड़ के, किसी का सामने है, तो अपने अपने अहंकार में मस्त बैठे हैं। तो सोल्स ऐसी प्रवेश होती हैं, तो वो क्या होते हैं? भाई भाई आपस में लड़ते हैं। सूर्यवंशियों की निशानी है वो कभी भी लड़ते नहीं है, वो सहन करते हैं। गाली दी किसी ने, ग्लानि की, तो उससे क्या हुआ? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बन जाते हैं? कलंकी धर बन जाते हैं। दो भाइयों को अलग कर देते हैं, अब आपस में बैठ लड़ो। यह भी ड्रामा बनाओ, ये संगम की बात है, ये ड्रामा क्रिएट किया जाता है।
ऊपर लाइन से यही पता चल रहा है ना, पहले 2 भाई थे, उनको अलग कर दिया, अब आपस में लड़ो। तो जैसे नहीं कोई खेल कर देते हैं, तो ये सोल्स की प्रवेशता का खेल है। क्या बोला? क्या खेल है? लाइन याद रहेगी, बात क्या है वो बताइए सार में, आपको क्या समझ आया? क्या, कौन 2 भाई? कौन 2 भाई? जैसे कि कौरव पांडव। कौरव पांडव तो मैंने बोला ही नहीं, आप ऐसा समझे, ठीक। इस राज को वह समझते नहीं हैं, 2 को अलग करने से लड़ते रहते हैं, तो उनों का बारूद बिकता रहेगा। कमाई हुई ना, परंतु पिछाड़ी में इनसे काम नहीं होगा। अब बाबा को कलंकीधर का टाइटल भी देना है, तो कलंक लगाने के लिए कोई तो निमित्त बनेगा ना। अब वो बेचारा खुद तो ऐसा है नहीं, तो कोई ऐसी आत्माएं सहयोगी बनेंगी ना, तो वो जो ग्लानि का बारूद है उनका काम आ जाता है। कमाई हुई ना, परंतु पिछाड़ी में इनसे काम नहीं होगा। घर बैठे बॉम्ब फेंकेंगे और खलास, उसमें ना मनुष्यों की ना हथियारों की दरकार है। ये भी अच्छा है ना, इतने लोग लड़ाइयां हो, लोग मरे, इतना ये सब, घर बैठे बॉम्ब छोड़ा और खलास। तो बाप समझाते हैं, बच्ची स्थापना तो जरूर होनी है, जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। समझाते तो बहुत है। भगवान कहता है, यह काम कटारी ना चलाओ, काम को जीतने से जगत जीत बनना है, आखिरी में कोई को तीर लगेगा जरूर। इसलिए बाबा रोज तीर चलाते रहते हैं कि किसी ना किसी को तो तीर आखिरी में लग ही जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, यह टाइम मोस्ट वैल्यूबल है, इसमें ही पुरुषार्थ कर बाप पर पूरा वारी जाना है, दैवी गुण धारण करने हैं, कोई प्रकार की गफलत नहीं करनी, एक बाप की मत पर चलना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख बहुत खबरदारी से चलना है। आत्मा को सतो प्रधान पवित्र बनाने की मेहनत करनी है। अंदर में जो भी दाग हैं उन्हें जांच कर निकालना है। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड सुखमय स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में क्या बोला? हर सेकंड सुखमय स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। संपूर्ण पवित्र आत्मा माना जिसके पास एक सेकंड भी जिसका व्यर्थ नहीं जाता हो दुख में, अशांति में। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख अशांति का अनुभव कराती है। अगर आप दुखी हैं, अशांत हैं, तो किस वजह से? अपवित्रता। किसी और के कारण आप कभी भी दुखी अशांत, ये बात की हमको गांठ बांध लेनी है कि हमारी दुख अशांति का कारण कोई भी दूसरा नहीं है, लेकिन हमारी ही इम्प्योरिटी। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय स्थिति में रहने वाले, चाहे दुख का नजारा भी हो, लेकिन जहां पवित्रता की शक्ति है वहां दुख का अनुभव नहीं हो सकता। पवित्र आत्माएं मास्टर सुख करता बन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन कर देती हैं। कि रूहानी स्थिति में जो सुख मिल रहा है उसके मुकाबले ये दुख कुछ भी नहीं है। जब आपको कोई चीज हल्की कब लगती है? जब उससे बेहतर आपकी, मान लो कोई नौकरी छूट गई, उसमें आपको 2-3 लाख मिल रहे थे, अब 10 लाख वाली मिल गई, तो आपको उसका दुख होगा कि मेरी नौकरी छूट गई। तो वो जो दुख आया है, अगर उससे भी बेहतर रूहानी सुख आपको बीच बीच में अनुभव होने लगा, तो जो बेहतर चीज है वो आपके पास आ गई, तो अब जो बाहर के दुख हैं वो आपको उतना प्रभावित नहीं करेंगे। अभी आपके पास बाहर के लोग, बाहर के दुख क्यों प्रभावित कर रहे हैं? अंदरूनी वो स्थिति, वो सेटिस्फेक्शन नहीं है जो आपको खुशी दे। तो बाहर से दुख आता है तो आप क्या हो जाते हो? दुखी, क्योंकि आपके पास खुश होने का पर्सनल कारण कोई है ही नहीं। तो दुखी होने के जो भी कारण है वो आपको दुखी कर देते हैं। अगर रूहानियत आ जाए अंदर में, तो सुखी होने का सबसे मूल कारण है रूहानियत, माना प्योरिटी।
अब बाहर की चीजें आपको प्रभावित, क्योंकि आपके पास खुश रहने का अपना ही एक कारण है कि वाह, बाबा से जो मिला, जो एकाग्रता, जो शांति मेरे अंदर अभी आ रही है, जो पहले नहीं थी, अब ये छोटे मोटे लगने लगेंगे क्या, बाहर के दुख। पवित्र आत्माएं मास्टर सुख करता बन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन कर देती हैं। स्लोगन है, साधनों का प्रयोग करते साधना को बढ़ाना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। साधनों का प्रयोग करते साधना को बढ़ाना, अगर साधनों के प्रयोग से साधना आपकी घट रही है तो इसका मतलब आपकी साधन में बुद्धि फंसी है, वैराग्य वृत्ति नहीं है। अच्छा, ओम शांति।